लेके आए हैं जो टॉपिक है हमारा लसा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में कहा जाता है एलसीएम। और यह लसा अनेक सारे कंपटीशन क्लासों में पूछे जाते हैं जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे में ग्रुप डी, स्टेशन मास्टर, और एसएससी में देखा जाए तो एसएससी जीडी, सीजीएल और अनेक सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। विशेष तौर से देखा जाए तो यह डिफेंस लाइन के एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लसा के बारे में विस्तार से जानेंगे कि लसा होते क्या है, लसा की परिभाषा, लसा को बनाने के विधि और लसा के कितने विधि होते हैं, और एक एक विधि करके हम लोग लसा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लसा जो है, लसा एक तरीका से कहा जाए तो शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। इस लसा का पूरा नाम होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से लसा एक शॉर्ट फॉर्म है, उसी प्रकार से एलसीएम भी एक प्रकार से शॉर्ट फॉर्म है। तो हम लोग एलसीएम के बारे में भी पूरा नाम या फुल फॉर्म जानने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, मतलब हम लोग को जानना है। मैं इसलिए आपको बेसिकली बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप हमारी आवाज को सुनकर या हमारे लिखे हुए शब्दों को देखकर आप लिख सकते हैं और इनसे जानकारी को इकट्ठा करके अच्छा तरीका से एग्जाम में अच्छे मार्क्स को उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अब एलसीएम जो है, अब एलसीएम के बारे में हम लोग देखेंगे तो एलसीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और दोनों के बारे में हम लोग तो पूरा नाम जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में अब हम परिभाषा के बारे में जाएंगे, जिसे डिफिनेशन बोलते हैं। जैसे कि अब लसा क्या होता है, लसा का मतलब होता है वह संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे कहा जाता है लसा। फिर से दोहराना चाहिए ये बात को कि लसा का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे में हम लोग क्या करेंगे, 2, 4, 3, ये 3 संख्या है। अब आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि 2, 4, 3 जो हमारे पास संख्या है उनका लसा क्या है। कहीं लसा में लिखा हुआ जा सकता है दोस्तों, कहीं हो सकता है कि आपको एलसीएम के रूप में भी पूछ सकता है कि एलसीएम क्या होते हैं। तो देखिए, अब हम लोग को हमको पता है और यह धीरे से आपको एक विधि के माध्यम से आपको विस्तार करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखा जाए तो यह 12 होगी इसकी लसा। अब आपके दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि आप साफ तौर से तो बतला दिए कि 12 कैसे आ गया, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो हम दोस्तों आपको बतला देते हैं। इसके बाद बतलाने के बाद हम आपको विधि से एक एक करके क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हम ये क्या किए कि हम 2, 4, 3 ये तीनों संख्याओं का सीधा सीधी हम 12 लसा निकाल के आपको तैयार करेंगे। ऐसा इसलिए किए क्योंकि वह परिभाषा को हम सबसे पहले क्लियर करना चाहते हैं। परिभाषा क्लियर रहेगा तब जाके आप विधि को भी क्लियर कर पाइए। परिभाषा में क्या होता है, जैसे 2, 4, 3 जो संख्या लिखा हुआ है वह संख्या देखिए तो 2 से भी विभाजित हो रही है 12, 4 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी 12 विभाजित हो रही है। मतलब छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। इसके तौर से और भी बहुत सारी संख्या हो सकते हैं, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, मतलब 12 का गुणज हो सकता है। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 विधियों से बनाया जाता है और दोनों विधियों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला विधि जो होगा वह भाग विधि। क्या होगा, भाग विधि। क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाए तो लसा को 2 विधि से बनाया जा सकता है। पहला जो विधि है वो भाग विधि। अब भाग विधि को किस प्रकार से बनाते हैं, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जांपल के तौर से 24, 30
और 40, 24, 30 और 40, इनका लसा निकालने के लिए अगर आपको बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 7 2 से देखिएगा। तो अब हम लोग भाग विधि से जो बनाएंगे, तो पहला क्या था? 24, 30 और 40। इसका भाग विधि से बनाएंगे कि किस प्रकार से भाग विधि से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि भाग विधि बनाने से पहले एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि जो संख्या का हम प्रयोग करेंगे सबसे पहला वह अभाज्य संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। दूसरा जो होगा वह होगा बढ़ते क्रम में। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है कि आप एकदम नीचे स्तर से सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि एलसीएम किस विधि से बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो कृपया करके वह भी संयम रखिए और जो नया स्तर से देखने का प्रयास कर रहे हैं वह भी ध्यानपूर्वक इसे देखें कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नीचे स्तर से बनाने का आपका प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 24, 30 और 40। पहला जो रूल है उसको क्या फॉलो करना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या का मतलब है 1 से अस्वर्ण से विभाजित होने वाली संख्या। जैसे भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, यह सब क्या है? अभाज्य संख्या। और भी आगे चल के बहुत सारे अभाज्य संख्या होते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमको किस पे ध्यान देना है? अभाज्य संख्या पे। जब अभाज्य संख्या पे देंगे ध्यान, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4 0। और भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कर सकती है, तो 2 से क्या करेंगे? 2 4 12। जो संख्या नहीं जाती है उसे पुनः उतार दिया जाता है, वही क्या? वही संख्या। 2 1 2 फिर 0, फिर 2 से जाएगी, 2 3 6, जो नहीं जा रहा उसे फिर से वही चीज को उतार देना है, 2 5 10। अभी भी आप ध्यानपूर्वक से देखिए कि हम लोग को क्या करना था। अब दूसरा रूल फॉलो हो रहा है कि बढ़ते क्रम में चल रहा था, अर्थात 2 के बाद 3 ले लेते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पहले से जान रहे होंगे, वो गलती बार बार करते हैं। ये गलती को नहीं करना है। क्या ये गलती करना है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे पहले 3 संख्या का यूज कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 संख्या का यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सोचना गलत है आपके लिए। नियमता कहता है कि आप कम से कम बढ़ते क्रम में चलिए। अभाज्य संख्या को लेना ही है, लेकिन बढ़ते क्रम में चलना है। जैसे कि 3 1 3, 3 5 15, 5 को 5। फिर हमारे पास क्या है? 5। 1 को 1 लिख लिए, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? हमारा एलसीएम कुछ नहीं करना है। जो भाग विधि से बना रहे थे उसमें बनाने के बाद सभी को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुना कर देना है। क्योंकि हमारे पास तो नीचे कुछ शेष बचा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करना है? सभी को आपस में गुना कर देना है जो हमारे आए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, 24 बचे 120। अब देखिए आप कि हमारा जो भाग विधि से बनकर तैयार हुआ है 24, 30 और 40, 120 आया इसका एलसीएम, अर्थात कहा जाए तो लसा। तो यह 24 की बहाना में 120 कितने बार बनाता है? बिल्कुल 5 बार बनाता है। 30 के बहाना में 120 कितने बार बनाता है? 4 बार बनाता है। 40 के बहाना 120 कितने बार बनाता है? 3 बार बनाता है। इससे क्या लागू हो रहा है? हमारा परिभाषा भी क्लियर हो रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह दी गई संख्या भी क्या होती है? विभाजित होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा विधि की ओर देखते हैं। हमारा गुणनखंड विधि। जिस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन को देखे थे और पहला विधि को देखे थे 24, 30, 40, उसी प्रकार से वही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से भी बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग।
और यह भी साबित करेंगे कि कोई विधि से बनाइए लसा आपका एक ही समान आता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 24, 30, 40। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि आप उसको 3 बार आपको एक तरह से भाग विधि से लसा के समान निकालना पड़ता है। क्या करेंगे? 24, 30 और 40 का लसा के समान निकालने का प्रयास करेंगे। 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6। ये क्या हो गया? 24 का निकल गया, तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 30 का निकालेंगे। 2 से करेंगे क्योंकि 2 भी क्या है? एक प्रकार की आभास संख्या है जो सबसे छोटी आभास संख्या है। 2 1 2, 1 इधर गया, 2 बचे 10, 3 बचे 15। ये बन के तैयार हुआ। अगला क्या है? 40। अगला क्या है? 40। 2 2 4 और 1 0 उतर गया, 2 1 2, 1 0 उतर गया, 2 बचे 10, 5 1 5। ये बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? सभी को सबसे पहले हम लोग का विधि क्या है? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग? 24। तो 24 का हमारा गुणनखंड क्या निकला? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। दूसरा क्या था? 30। 30 का क्या निकल के तैयार हुआ? 2 3 6, 6 5 30। 2 3 6, 6 5 30। अब तीसरा क्या था? 40। तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 40। अब इससे क्या करेंगे? आप लोग अपवर्तक के रूप में बदल सकते हैं। अपवर्तक का है तो देखिए इस प्रकार से बदल रहा है। 1 2 3, 2 3 बार आया है तो क्या 3 बार हम नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना? 3 गुने 3 का पावर कितना है? 1। दूसरा क्या है? 30 है। तो 30 को क्या कर सकते हैं? 2 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर भी क्या हो गया? 1 हो गया, 5 का पावर भी 1 हो गया। 40 है तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर कितना है? 3। तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1। अब यहां तक तो समझ गए थे, लेकिन यहां से आगे आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा और समझिएगा कि हम लोग वाकई में आखिर में गुणनखंड विधि से जो लसा निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान में यही रखना है बात को कि हम लोग को सभी संख्याओं को लिख लेना कि कौन कौन सी संख्या हमारे पास आई है। 2 भी आया है, 3 भी आया है और 5 भी आया है, ठीक है। लेकिन 2 में सबसे अधिक जिसका घात होता है उसी को लिखा जाता है। तो 2 का घात सबसे अधिक कितना है? 3। 2 का घात सबसे अधिक कितना है? 3। तो क्या लिखेंगे? 2 का घात 3। सबसे अधिकतम घात वाले संख्या को ही लिखना है। 3 घात वाले सबसे अधिकतम संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। 5 घात वाले अधिकतम संख्या कितनी है? 1 है। अब सबको आपस में कर देंगे। 2 का जो घात होता है मतलब 2 का पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 का क्यूब है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुने 3 का पावर 1 है अर्थात 3 और 5 का पावर 1 है मतलब 5 और 3 की 24, 24 बचे 120। बिल्कुल आप लोग को जिस प्रकार से पहला विधि से हमारा 24, 30 और 40 का भाग विधि से 120 प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से गुणनखंड विधि से भी हमारा 24, 30 और 40 का लसा कितना प्राप्त हुआ? 120 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप लोग के लिए मैं नए नए वीडियो के रूप में बेसिक मैथ के रूप में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।